नमस्ते सभी को और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका काम जो है ज़्यादातर बैठ के होता है या फिर खड़े होके आप काम करते हैं और ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। और इस अभ्यास में हम बात करने वाले हैं कमर पीठ दर्द की। तो कमर और पीठ का दर्द ज़्यादातर होता है इन मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने से। तो आप यहाँ पे लिस्ट में देख सकते हैं कौन कौन सी मांसपेशियाँ आपके लाइफस्टाइल की वजह से कमज़ोर हो रही हैं या फिर टाइट हो जा रही हैं। और इनमें अगर कमज़ोरी या फिर ज़्यादा कड़ापन आ जाता है तब आपका कमर दर्द शुरू हो जाता है। तो इन सबको कम करने के लिए आज हम सिर्फ 9 अभ्यास करने वाले हैं और ये 9 अभ्यास आपके लिए 9 दुर्गा साबित होंगे और आपकी कमर दर्द को हमेशा के लिए आपसे दूर रखेंगे। चाहे आपको कमर दर्द शुरू हो चुका है और अगर आपको लगता है कि कमर दर्द आपको शुरू नहीं हो, तो इन 9 अभ्यास को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कमर दर्द की समस्या से तो कम से कम बचे ही रहेंगे, उसके साथ में बहुत सारी अदर समस्याओं से भी आप बचे रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बिना ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं अभ्यास को। तो पहला अभ्यास हम करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है। उसके लिए हम अपने शरीर को टेबल के जैसे बना लेंगे और वो उस आसन का नाम है मार्जरी आसन, अंग्रेजी में कहते हैं कैट काउ। तो ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप शरीर को टेबल जैसे बना लीजिए। टेबल मतलब दोनों कलाइयों को कंधों के नीचे और घुटने जो हैं आपकी नितंबों या फिर हिप्स के नीचे, और भुजाओं को सीधा रखते हुए हम करेंगे मार्जरी आसन। और उसके लिए क्या करते हैं, हम पीठ को पहले दबाते हैं, जितना हो सकता है आप दबाइए और फिर सिर को ऊपर उठाइए, छाती को सामने लाने की कोशिश कीजिए और ये आपको ले जाना है जितना आपसे होता है। सांस यहाँ पे भर सकते हैं अंदर और सांस को छोड़ते हुए आप पीठ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए, पेट को अंदर खींचिए और अपनी चिन को, ठुड्डी को छाती से लगा दीजिए। और अब सांस के साथ करेंगे। सांस लेते हुए दबाइए, पीठ को ऊपर जाइए, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर उठाइए और चिन को लगा दीजिए चेस्ट से। फिर से सांस अंदर, सिर ऊपर, पीठ नीचे, सांस बाहर, पीठ ऊपर, सिर नीचे, चिन छाती से। दोबारा और सांस अंदर, ऊपर देखना है जितना हो सकता है, गर्दन को मोड़िए पीछे, पीठ को दबाइए, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर, गर्दन सामने झुकाइए। एक बार और, सांस अंदर और सांस बाहर। तो इसको आप 3 से 5 बार रिपीट करिए। हमने यहाँ पे 5 बार किया। और दूसरा अभ्यास जो है वो बहुत ही अच्छा है कमर दर्द के लिए, उसको आपको जरूर करना चाहिए। वो कोर मसल्स के लिए सबसे ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है और वो है प्ललकासना या फिर प्लैंक पोज। तो दोनों हाथों को जहाँ पे हैं वहीं पे रखिए, जहाँ पे आपके पंजे हैं पैर के वहाँ पे आप पंजों को लगा दीजिए और बस घुटने ऊपर उठा दीजिए। ये देखिए। तो आपको ये सोचना है कि शरीर को आपको कंधों से लेके एड़ी तक आपको सीधा कर देना है। तो बिल्कुल ऐसे नीचे नहीं रखना है और ऐसे ऊपर नहीं ले जाना है। तो आप देखिए आपके हिप्स जो हैं कंधों के लेवल में आ जाएंगे, इतना आपको रखना है। तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितनी देर आप कर सकते हैं करिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ऐसे नहीं जाना है ना। देखिए छाती नीचे जा रही है और मेरी ऊपर की पीठ जो है खराब हो चुकी है। तो उसको क्या करना है कि सोचिए कि आप अपनी छाती को बिल्कुल जमीन से ऊपर की तरफ पुश करेंगे और बिल्कुल आर्म्स को सीधा रखिए, पंजों को बिल्कुल फ्लैट करके रखिए, नीचे देखना है, गर्दन को मोड़ना नहीं है ऐसे या फिर ऐसे, बिल्कुल नीचे देखिए, गर्दन को रिलैक्स रखिए और जितनी देर हो सकता है आप इसको करिए। वापस आने के लिए घुटने जो हैं जमीन पे आप लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका प्लैंक पोज। ये कमर दर्द के लिए रामबाण अभ्यास है। आपको लगता होगा ये तो फिटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपकी कोर मसल्स हमेशा मजबूत रहेंगी और ज़्यादातर कमर का दर्द होता है कोर मसल्स की वीकनेस के कारण। तो ये हो गया आपका प्लैंक पोज। फिर तीसरे अभ्यास के लिए हम चले जाएंगे पेट के ऊपर और पेट के ऊपर हम करेंगे भुजंगासन।
भुजंगासन भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो पैरों में थोड़ा सा गैप रखिए, इतना नहीं रखना है और बिल्कुल सटा के नहीं रखना है, थोड़ा सा गैप। और हाथों को आप छाती के बगल में लगा लीजिए और कोहनियों को बिल्कुल शरीर से सटा के रखना है और पैरों को बिल्कुल जमीन पे अच्छे से रखिए दबा के और अपनी हिप्स को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए और फिर सामने से शरीर को उठाइए बिना कोहनियों को दूर ले जाए हुए, कोहनियां शरीर के साथ। और देखिए कंधे ऐसे नहीं लाएंगे, कंधों को पीछे ले जाइए और सामने देखिए, बस इतना ही उठाना है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है। तो आपकी नाभि तक का हिस्सा आप ऊपर उठाइए और सामने देखिए, कंधों को कान की तरफ नहीं ले जाना है, ऐसे कंधों को नीचे रखिए और पीछे लगाइए ताकि आपको लगे कि आप अपनी बैक की जो मांसपेशियां हैं उनका उपयोग कर रहे हैं शरीर को उठाने के लिए। हाथों का ऐसे पूरा जोर नहीं लगाना है, ये कमर दर्द के लिए अच्छा नहीं है। कमर दर्द के लिए उसमें अच्छा है जब आपको लगे कि आप अपनी मांसपेशियों को उपयोग में ला रहे हैं कमर की। फिर नीचे आ जाइए और फिर वैसे ही कोहनियों को बिल्कुल शरीर से सटा के रखते हुए ले जाइए ऊपर जितना हो सकता है। यहाँ पे ऐसा महसूस करिए कि हाथों पे हमें कम से कम वजन रखना है, आपकी मसल्स को यूज करना है और शरीर को उठाना है जितना हो सकता है। तो ये है भुजंगासन। फिर आ जाइए नीचे। तो 2 से 3 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। एक बार और करते हैं, चलिए। उठाइए सामने से, हाथों पर कम से कम वजन। सांप को याद करिए, सांप के हाथ नहीं होते, जो फन वो उठाता है तो बिना हाथों के उठाता है। तो आप अपना फन उठा रहे हैं और फिर नीचे। ये हो गया आपका भुजंगासन। चौथा अभ्यास हमें करना है शलभासन। शलभासन वैसे हाथों को हम पैरों के नीचे रखते हैं, लेकिन हम दूसरा उसका प्रकार करते हैं जो कि ज़्यादा उपयोगी है कमर दर्द के लिए। तो दोनों हाथों को सामने फैला लीजिए, पैरों को आप साथ में मिला लीजिए अभी, और फिर आप दाहिने पैर को उठाइए जितना हो सकता है ऊपर की तरफ। फिर बाएं हाथ को उठाइए और सामने देखिए और पूरा बैक की मसल्स को आप एक्टिव होने दीजिए। उठाइए ऊपर, न तो घुटना मोड़ना है न तो हाथ को मोड़ना है, दोनों तरफ सीधा और उठाना है ऊपर। सांस लेते छोड़ते रहिए। फिर आ गए नीचे। फिर आप इस बार लेफ्ट को, बाएं को उठाइए, फिर दाहिने हाथ को ऊपर ले जाइए और यहाँ पे भी आप थोड़ी देर सांस लेते छोड़ते रहिए और रुकना है कम से कम 5 से 10 सेकंड। उससे ज़्यादा भी रुक सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 से 10 सेकंड। फिर नीचे और एक बार हम और रिपीट करेंगे, आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। उठाइए ऊपर, फिर हाथ को भी ऊपर उठाइए और थोड़ी देर रुकिए, सांस लेते छोड़ते रहिए। अपनी पीठ की मांसपेशियों को महसूस करिए कि वो पूरा एक्टिव हो रही हैं। नीचे, फिर बायां पैर दाहिना हाथ, ये आपने उठा लिया और सोचिए कि पैर को कोई पीछे खींच रहा है और हाथ आप सामने की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नीचे, ठीक है। और ये हो गया आपका चौथा अभ्यास। और इसके बाद में क्या करना है हमें, इसके बाद में दोनों हाथों को आप यहाँ पे ले जाइए। जो हमारा 5वां अभ्यास है उसको कहते हैं बालासन, चाइल्ड पोज, या फिर कई लोग शशांक आसन भी कहेंगे। तो जो भी है, आप शरीर से उठा लीजिए, घुटने पे जाइए और यहाँ पे थोड़ा सा घुटनों को चौड़ा कर लीजिए सामने की तरफ से, और पैर के जो अंगूठे हैं बड़े वाले उनको मिला लीजिए। आप अपनी हिप्स को बिल्कुल अपनी एड़ियों के बीच में ले जाइए, हाथों को सीधा ही रखिए और सामने झुकना है ये। इससे आपकी पीठ की मसल्स और कंधों की मसल्स, हिप्स की मसल्स में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन आता है, स्ट्रेच आता है। स्ट्रेच मतलब रिलैक्सेशन। तो स्ट्रेच जो भी होता है, जब भी हम कोई स्ट्रेच करते हैं, एनाटॉमी की भाषा में उसको हम रिलैक्सेशन ही कहते हैं। इसलिए योग का अभ्यास करने से आपको देखेंगे कि बाद में रिलैक्सेशन फील होता है, क्योंकि योग के जितने तरह अभ्यास हैं सब स्ट्रेच ही करते हैं। तो आप इसमें थोड़ी देर रुक सकते हैं, आधा मिनट, 1 मिनट। इसको रिपीट नहीं करना है, इसमें आप रुकिए। यहाँ पे हिप्स को ले जाते रहिए जितना आप एड़ियों पे ले जा सकते हैं, और हाथों को सामने ले जाते रहिए और थोड़ी देर सांस को सामान्य रखते हुए सोचिए कि छाती आपकी ज़मीन की तरफ जा रही है, सिर आपका ज़मीन पे है और हाथ आपके, भुजाएं आपके बिल्कुल सीधी सामने की तरफ
उनको लेते जाना है ताकि शरीर आपका लंबा हो सके। आपकी जो रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्राज होती हैं, सोचिए कि उनमें हमें गैप को बढ़ाना है, गैप को बढ़ाना है, गैप को बढ़ाना है। तो बिल्कुल सामने ले जाते जाइए हाथों को और हिप्स को दबाते जाइए पीछे की तरफ। ये हो गया आपका 5वां अभ्यास। और इसके बाद में हम चलेंगे छठे की तरफ। और छठे के लिए हम बैठ जाएंगे पैरों को सामने करके। और छठा अभ्यास हम करेंगे नावासन, बोट पोज। तो बोट पोज भी कमर दर्द के लिए आपके रामबाण जैसे है, क्योंकि इससे भी कोर मसल्स मजबूत होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पैरों को मोड़ लेना है ऐसे, और आप अपनी हिप्स पे अच्छे से बैलेंस को महसूस करिए। और दोनों घुटनों को मिला के रखना है, पाँवों को मिला के रखना है। दोनों हाथ से घुटनों के पीछे पैरों को पकड़ लीजिए। फिर आपको कमर को सीधा करना है। तो कमर को ऐसे करके नहीं रखेंगे आप, कमर को सीधा करिए, मतलब चेस्ट को ऊपर उठाइए। चेस्ट को ऊपर उठाइए तो आपकी कमर सीधी हो जाएगी। फिर आप थोड़ा सा पीछे जाइए पीठ को सीधा रखते हुए, ताकि बैलेंस लगे कि आपका हिप्स के ऊपर। उसके बाद में आपको पाँव को उठाना है। इतना ही उठाइए, कोई परेशानी नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं उठाना है। और सोचिए कि आपकी जो ये पैर हैं ज़मीन से लेवल हो गए, बस इतना ही उठाइए। ऐसा उठाने के बाद में पैरों को मिला के रखिए, घुटनों को मिला के रखिए। फिर आप हाथों को छोड़ दीजिए ये। और यहाँ पे भी आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, बिना पीठ को झुकाए हुए चेस्ट को ऊपर उठाते रहिए और सामने देखिए, गर्दन रिलैक्स रखिए। फिर नीचे आ जाइए। तो इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नवासन, बोट पोज। और इसके बाद में हमारा हो जाएगा पूर्वोत्तानासन। तो पूर्वोत्तान कर लीजिए या फिर सेतु बंधासन कर लीजिए। दोनों पिक्चर आप साइड साइड में देख सकते हैं। ये 2 हमें अभ्यास करने हैं यहाँ पे। तो पूर्वोत्तान इसी जगह पे हम कर सकते हैं। और अगर आपको सेतु बंधासन करना है तो पीठ पे लेट जाइए। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है, हाथों को पीछे लगा लेना है, उंगलियां सामने की तरफ करे रहेंगी। और सेतु बंधासन कर रहे हैं तो पूरी तरह से लेट जाइए। फिर आप देखिए, हिप्स को उठाइए जितना हो सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि शरीर को हमें टेबल जैसे बना लेना है। सिर को पीछे जाने दीजिए और पीठ की मांसपेशियों को, आपकी हिप्स की मांसपेशियां, हैमस्ट्रिंग, सबको एकदम एक्टिव करिए और उठाइए जितना हो सकता है शरीर को। तो ये आपको घुटने से लेके कंधों तक सोचिए कि शरीर सीधा है, और आप ऊपर उठाते जाइए जितना हो सकता है, ऊपर उठाते जाइए जितना हो सकता है, और फिर नीचे आ जाइए। आप इस 1-2 बार और रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद में हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। और पश्चिमोत्तानासन हम जैसे सामान्य करते हैं वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पीठ की मांसपेशियों को स्ट्रेच करना है। तो आपको दूसरे तरीके से करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए जैसे मैंने मोड़े हुए हैं। फिर आप दोनों हाथों से ऐसे जंघाओं को जकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए बिल्कुल, ताकि आपको लगे कि आपकी जो जंघाएं हैं और छाती और पेट है उसमें कोई गैप नहीं है। आपने पकड़ लिया ऐसे, और पकड़ के ही रखना है जोर से, गैप को बढ़ने नहीं देना है। फिर आप एड़ियों पे हो जाइए। एड़ियों पे होने के बाद में क्या करना है, हमें पैरों को धीरे धीरे सामने ले जाना है। ऐसे इतना जा सकते हैं आप, इतना ही जाइए, और जा सकते हैं और जाइए। इससे कम है कम ही रहिए, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना है, पेट, छाती और आपकी जंघाएं बिल्कुल सटी हुई हैं, उनमें गैप नहीं लाना है। तो ये आप जितना हो सकता है करिए। करने के बाद में आप सिर को नीचे ले जा सकते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से स्ट्रेच आएगा। फिर सांस को लेते छोड़ते रहिए और रुकिए थोड़ी देर यहाँ पे। आप देखेंगे पेट पर पूरा दबाव आएगा और पीठ की मांसपेशियों पर पूरा स्ट्रेच आता है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। आपकी कमर दर्द में इसको फायदा होगा। तो इसको रिपीट नहीं करना है बार बार, इसको आप थोड़ा लंबा रोक सकते हैं, जैसे चाइल्ड पोज आपने रोक के रखा था। फिर आगे हम वापस, तो उसको 1 मिनट कर लीजिए, 1.5 मिनट कर लीजिए। और उसके बाद में हम अगला अभ्यास करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग जो है वक्रासन, वो बहुत अच्छा होता है कमर दर्द के लिए। तो आप चाहे बैठ के वक्रासन कर लीजिए या फिर लेट के भी वक्रासन कर सकते हैं। दोनों पिक्चर आप साइड बाय साइड देख सकते हैं। तो उसके लिए करना है हमें कि पैर हमने मोड़ लिया, मैंने दाहिना पैर मोड़ा हुआ है, फिर दाहिने हाथ को आप पीछे ले जाइए
और बाएं हाथ से ऐसे घुटने को, दाहिने घुटने को पकड़ लीजिए, या फिर आप कोहनी से भी ऐसे कर सकते हैं। तो जो भी आपको अभी लगता है कि आप कर सकते हैं ऐसा कर लीजिए। ये ज़्यादातर सब लोग कर सकते हैं, इसमें शायद बहुत सारे लोगों को परेशानी हो। तो दोनों में से आप किसी एक को पकड़ लीजिए, उसी को आपको करना है। तो मैं ऐसे कर रहा हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ट्विस्ट करिए, दाहिने कंधे को पीछे ले जाइए और दाहिनी तरफ हमें देखना है। सिर को सामने नहीं झुकाएंगे, ऐसे सिर को सीधा रखिए और पीठ को भी सीधा रखिए। और आपका जो दाहिना हिप है उसको ऐसे उठाना नहीं है, उसको ज़मीन पे ही रखिए और आप जाइए जितना हो सकता है पीछे देखिए। इसको आप सांस लेते छोड़ते हुए थोड़ी देर रुकिए, महसूस कीजिए आपकी पीठ में पूरा ट्विस्ट आना है, वक्रासन। फिर वापस आ गए। फिर दूसरी तरफ से हमें करना है। फिर बाएं को आपने मोड़ लिया, बाएं हाथ को पीछे रख लिया पीठ के। फिर आप दाहिने हाथ से घुटने को हक कर लीजिए या फिर ऐसे हुक कर लीजिए, है ना। करने के बाद में अब आप अपने बाएं कंधे को पीछे ले जाइए, पीछे की तरफ देखना है, दाहिना पैर सीधा और बायां लेफ्ट हिप जमीन से लगा हुआ। पीठ को सीधी रखने की कोशिश करना है और पीछे देखना है। थोड़ी देर रुकिए, यहाँ पे सांस लेते छोड़ते रहिए। तो ये हो गया आपका वक्रासन। इसको भी आप रिपीट कर सकते हैं या फिर एक बार अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी ज़्यादा देर रुकिए। तो ये हो गए आपके 9 अभ्यास। अगर आप इनको करेंगे 15 से 20 मिनट समय लगेगा। अगर आप 2-2, 3-3 बार रिपीट भी करेंगे तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अगर इन अभ्यासों को आप रेगुलर करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कमर का दर्द, पीठ का दर्द, चाहे वो लोअर बैक हो, मिडिल बैक हो, अपर बैक हो, आप देखेंगे उसकी समस्या से आपको निजात, छुटकारा मिलता रहेगा, मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको वो चीज़ कभी परेशान करेगी ही नहीं, आएगी ही नहीं। तो ये रहा आज का अभ्यास, आप इसको करिए। कोई सवाल है तो आप कमेंट में डालिए, और आपको लगता है कि कोई परेशानी और है कमर दर्द के अलावा, आप उसमें कमेंट में डालिए। मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा और आपको देखेंगे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप अपने दूसरे दोस्तों को भी, परिवार वालों को मदद करना चाहते हैं तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, धन्यवाद।